बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी इन दिनों अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर के तारापुर विधानसभा पहुंचकर तारापुर विधायक स्वर्गीय मेवालाल चौधरी के पुत्र रवि प्रकाश से मुलाकात की। फिर मंत्री अशोक चौधरी तारापुर के महापुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। तारापुर विधानसभा में होने वाले मध्यावधि चुनाव के लिए जागरूक किया। अशोक चौधरी कार्यक्रम के बाद पत्रकार से बातचीत के क्रम में कहा कि पार्टी का आलाकमान का अपना तरीका है, उम्मीदवार का चयन करना है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच आए हैं मुलाकात करने और हौसला बुलंद करना है। हम जमुई के प्रभारी मंत्री हैं, माननीय नेता के द्वारा जिम्मेदारी जो दिया जाता है हम उसको बखूबी निभाते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी स्तर पर काम करने में कोई बाधा न आए। अभी कोरोना का समय है, तारापुर विधानसभा का चुनाव कब होगा नहीं होगा, कितना समय लगेगा, यह समय आने पर निर्णय ले लिया जाएगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। हम लोगों के बड़े भाई कोऑपरेटिव ऑल इंडिया कोऑपरेटिव भाई विजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित आप लोगों के पूर्व विधायक, हमारे सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष कश्यप जी, जय कृष्ण जी, और पूर्व के हमारे प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित राजीव जी, हमारे पैक्स के नीलेश जी, और यहाँ पर सभी उपस्थित भागलपुर के हमारे बड़े एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा कोरोना का एक पूरे देश में प्रदेश में लोगों के मन में डर है। एक फेज का कोरोना गया है, दूसरा फेज का कोरोना गया है। अभी भी जो देश के जाने माने साइंटिस्ट हैं और दुनिया के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि तीसरा फेज आने का चांसेस है, तीसरा फेज आ सकता है। इसलिए टेस्ट और इंजेक्शन जो है सब को लेना चाहिए। उस दौर में ये हम लोगों की बैठक हो रही है और सबसे दुखद है कि 2010 में जिनको आपने इस प्रदेश का, इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का जिनको मौका दिया, नीता चौधरी जी को, उनकी भी असमय मृत्यु हुई। उसके बाद मेवालाल चौधरी जी को आपने यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था। मेवालाल चौधरी जी शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री ने उनको 2 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया था और बाद में तो उनको प्रदेश के शिक्षा मंत्री बनाने का काम किया। लेकिन कुछ समस्याएं थी जिसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा और ऐसी समस्या उनको आई कि कोरोना ने उनको ग्रसित किया और उनको असमय उनकी भी मृत्यु हो गई। कभी जात पात नहीं किया और ये ध्यान रखा कि हम प्रदेश को कैसे आगे लेके जाएंगे और उसके लिए योजनाओं का निर्माण किया। नेता जो बड़ा होता है और जो दूरदर्शी होता है वो योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। और 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने जिस योजनाओं का निर्माण किया उस योजनाओं को न सिर्फ दूसरे राज्य बल्कि भारत सरकार ने अंगीकार करने का काम किया। चाहे इस प्रदेश में महिलाओं के लिए आजीविका योजना हो, उसको भारत सरकार ने जीविका करने का काम किया। उसी तरह से जिस तरह से इस प्रदेश में माननीय नेता ने हर घर नल जल की योजनाओं की शुरुआत की, उसी तरह से भारत सरकार ने भी इस हर घर नल जल योजना को जल जीवन में अंगीकार करने का काम किया। तो नेता हमारा इतना बड़ा है कि वो पूरे देश को आने वाला जो हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं और दूसरे राज्य और दूसरा भारत सरकार उन योजनाओं को अंगीकार करने का काम। इस डिजिटल युग में सबको पता है कि कैसे षड्यंत्र करके हम लोगों को नीचे करने का काम किया है। इसलिए जो मजबूत साथी हैं पार्टी के, जो मजबूती के साथ पिछले 15-20 वर्षों से नीतीश कुमार की ताकत बन करके दूर दराज इलाकों में खड़े हैं, बूथों पे लड़ते हैं, लोगों का वोट दिलाते हैं, उनको पुनः ताकतवर होकर, मजबूत होकर एक बार पुनः नीतीश कुमार को पूरी तरह से ताकतवर करना है। और 21वीं सदी का जो सपना माननीय नेता ने देखा है, उस सपना को हम सबको मिलकर साकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री है, तारापुर पर भी ध्यान रखिएगा, तारापुर को भी देखिएगा। जब तक कोई दूसरा अपना विधानसभा का विधायक नेतृत्व न कर ले, कार्यकर्ता वहाँ मायूस न हो पाए। लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी, रवि जी को हम चाहते थे कि रवि जी के हम प्रेजेंस में जाएं, क्योंकि परिवार का कोई ना कोई रहे वहाँ पर, तब उनके प्रेजेंस में जाएं। रवि जी की अपनी मजबूरी थी, ये अमेरिका में पिछले 18-17-18 वर्षों से रह रहे हैं, इनके परिवार सब अमेरिका में है,
तो इन्होंने कहा कि हम अमेरिका से लौट करके आते हैं, लेकिन उन्हीं बीच अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच जो हवाई जहाज का सिलसिला था वो बंद हो गया, जिसके चलते उनको अमेरिका में ज़्यादा दिन रुकना पड़ा। अन्य नेताओं को बताएंगे कि क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या वहाँ पर ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की चर्चा करने आपसे आए हैं। लेकिन आपसे एक बात और कहेंगे, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव निकट भविष्य में होना है, यहाँ पर भी क्योंकि बाई इलेक्शन होगा, विधायक तो निश्चित रूप से 6 महीना 8 महीना के अंदर चुने जाएंगे। अब कोरोना की स्थिति में कब चुनाव होगा, कैसे होगा, ये तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। लेकिन अपने सभी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से एकजुट रहकर एक नई ऊर्जा का संचारित रहना है। और जब भी माननीय नेता जिसको भी यहाँ पर उम्मीदवार बनाते हैं, जो ताकत और मजबूती के साथ 2010 से आपने जदयू के परचम को इस देश में, इस विधानसभा में लहराने का काम किया है, और नीतीश कुमार को इस देश में मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका के जिस मजबूती से निर्वहन किया है, हम समझते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं का ये अधिकार बनता है, सभी कार्यकर्ताओं का ये मोरल राइट बनता है कि उसी ऊर्जा के साथ संगठित होकर के आने वाले जो उपचुनाव है उसमें पार्टी का जो भी उम्मीदवार हो उसको अपनी ताकत देने का काम करिए। क्योंकि अगर राजनीति जो होती है वो विचारधारा की